बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास हम बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बारे में पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। बच्चों, हम मीर कासिम को देखेंगे, जो कि आप लोग को पता है कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को फिर अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन किस लिए मीर कासिम को बनाया, ये भी हम समझेंगे। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। परंतु बाद में जैसा अंग्रेजों ने सोचा था, मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज्यादा आसान हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेजों से जैसा वादा किया था, उसने उसके विपरीत ही अपने कार्यों को किया। अंग्रेजों की इच्छा थी कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह एक कठपुतली नवाब बनके कार्य करेगा, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करे और उनसे अलग होके अपने स्वतंत्र कार्य करे। और वे कार्य कुछ इस प्रकार है। आइए हम देखते हैं मीर कासिम के कार्यों को विस्तार से। मीर कासिम ने उस मीर कासिम ने उस समय की बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, उसको मुंगेर में स्थानांतरित करके अपनी राजधानी को मुंगेर को बना लिया था। इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी रीनहार्ड वाल्टर रीनहार्ड यानी उसका नाम समरू भी था, उसको नियुक्त किया था। मीर कासिम द्वारा इन टैक्स संबंधी मामलों में काफी सुधार किए गए थे। उस समय बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीजों को लेकर भेदभाव भी होता था। जैसे कि जो यूरोपीय व्यापारी थे, उनको टैक्स में काफी बहुत सी छूट मिलती थी और भारतीय व्यापारियों को यह छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन मीर कासिम क्या करते हैं कि भारतीय व्यापारियों को इन व्यापारिक मामलों में काफी छूट दी, जिस कारण अंग्रेज उससे काफी नाखुश थे। इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मीर कासिम उनकी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा है। इसलिए अंग्रेज कंपनी उसे नवाब के पद से हटाने का विचार करती है। यही कारण बनता है कि बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुगल सम्राट जो थे, वो शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे वहां पे। मुगल सम्राट जो थे, इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। आगे तीनों क्या करते हैं, अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हुई और मीर कासिम जो था, वो युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर कासिम के विरुद्ध छोड़ दिया। अब बक्सर का युद्ध हम देखेंगे। बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? मीर कासिम थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह जो थे, वो शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों एक तरफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांड कर रहा था, वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। आगे हम 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब यानी मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग-अलग संधियां की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार क्या उसकी मांगे थी, आइए हम देखते हैं। प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा और नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी पेंशन के तौर पर। इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन लागू शुरू हो गया। हम बंगाल के नवाब देखेंगे। मीर जाफर जो 1757 से 1760 ईस्वी, फिर मीर कासिम आते हैं 1760 से 1763 ईस्वी, फिर मीर जाफर आते हैं 1763 से 1765 और निजामुद्दौला जो 1765 से 1766
और सैफुद्दौला 1766 से 1770। फिर आते हैं मुबारक दौला 1770 से और 1775 में। आगे हम इलाहाबाद की प्रथम संधि देखेंगे जो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। कंपनी जो है अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा दो जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। और दूसरी शर्तें जो थी कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख पेंशन के रूप में देगी। और तीसरा जो था मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। आगे हम इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में देखेंगे जो 16 अगस्त 1765 में हुई थी। यह संधि जो थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। पहला, कंपनी के अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। और दूसरी शर्तें जो थी उनकी अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। और तीसरी जो शर्तें थी वो कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। चौथी जो शर्तें थी वो अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा। 1772 में जब वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया, इसमें द्वैत शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का कंपनी को स्थापित कर दिया गया, सॉरी। हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझेंगे। पहले इसके संघर्ष देखेंगे कि युद्ध होने का कारण क्या बना। 18वीं शताब्दी के मध्य मैसूर में वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्ण राज नामक शासक शासन कर रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। इसी समय मैसूर की सेना में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ जो एक दिन मैसूर का शासक बना। हम हैदर अली के बारे में आगे विस्तार से देखते हैं। हैदर अली का जन्म जो है वो 1721 ईस्वी में बूढ़ी कोटा नामक स्थान पर हुआ था। पिता फतेह मुहम्मद मैसूर की सेना में एक सिपाही थे जो एक युद्ध में मारे गए। बड़ा होने पर हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठों को पराजित कर मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। 1760 ईस्वी में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। देखेंगे अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर अली को अपना शत्रु मानते थे क्योंकि हैदर ने अपनी उत्कर्ष में फ्रांसीसी की मदद ली थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे जो 1767 से 1769 है। इस युद्ध का मुख्य कारण मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। सर्वप्रथम 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर में आक्रमण किया। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछा करते हुए आया। अंततः इसने संधि की याचना की। परिणाम क्या हुआ, मद्रास तक पीछा करते हुए जब आया तो मद्रास, इसके बाद मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। यह संधि हैदर अली और मद्रास की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई। इसकी शर्तें निम्न थी। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस किए गए और हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। अंग्रेज हैदर अली के युद्ध का हार जाना इस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया। बच्चों आगे की क्लास कल होगी। धन्यवाद।